हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है फॉर क्लास 12 एंड चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टॉपिक कराया था, ये उस टॉपिक के अंदर आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपोरेसिस की। इलेक्ट्रोपोरेसिस जो वर्ड है, इस पर होता क्या है, इस मेथड में आखिर क्या अप्लाई किया जाता है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोपोरेसिस से हम कंफर्म करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। तो इसकी कंफर्मेशन इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू की जाती है। इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं दो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स। एक तरफ है एनोड और दूसरी तरफ है कैथोड, और इनके क्रॉस अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये है इसका जो मेथड है, ये इस मेथड में इस्तेमाल किया जाता है। अब मेथड में होता क्या है, देखिए, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो अगर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव का प्रेजेंट है तो वो मूव करेगा ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के पास। यानी यहाँ पर जो कैथोड है वो है नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ की तरफ मूव करेगा ये पॉजिटिवली, यानी ये जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है ये मूव करेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि उसका चार्ज है इससे ऑपोजिट। तो जैसे ही ये इसके पास जाएगा ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट। तो इलेक्ट्रोपोरेसिस में ये प्रोसेस पूरा होता है। इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर तो मेन हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और वहाँ हो जाएगा प्रेसिपिटेट। इलेक्ट्रोपोरेसिस को पहले कहा जाता था कैटापोरेसिस। इसे कैटापोरेसिस इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम में जो कोलाइडल सोल्स को जो स्टडी किया गया था उनमें से मोस्टली पे चार्ज पॉजिटिव प्रेजेंट था। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि उसका चार्ज है उनसे ऑपोजिट। तो इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया था कैटापोरेसिस। इलेक्ट्रोपोरेसिस का मतलब है कि कोई भी सोल हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और वो अपने से ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाके वहाँ हो जाएगा प्रेसिपिटेट। अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के अंदर होता क्या है, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को किसी भी सुटेबल मीन्स के थ्रू अगर उसे प्रिवेंट कर दिया जाए और जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके पार्टिकल अगर मूव करते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यानी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के अंदर कोलाइडल पार्टिकल मूव नहीं करते, डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोपोरेसिस में कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रोसेस होता है ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि कोलाइडल पार्टिकल को जो सेटल डाउन करने वाला प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, अगर उन चार्जेस को हटा दिया जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन अपने आप ही प्रेसिपिटेट कर जाता है। बट प्रेसिपिटेशन करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो चाहिए, तो अब हम उसे स्टडी करेंगे, क्योंकि अपने आप प्रेसिपिटेशन तो नहीं हो सकती। सो लायोफोबिक
सोल्स को प्रेसिपिटेट करना है तो क्या प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं? लायोफोबिक और दूसरा होता है लायोफिलिक सोल। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, बट अभी के लिए ये होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है वो सुनिए। लायोफोबिक का मतलब, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। तो जो सॉल्वेंट से हेट करते हैं उन्हें कहा जाता है लायोफोबिक सोल्स। तो कैसे करते हैं इन्हें प्रेसिपिटेट? पहला मेथड बाय इलेक्ट्रोपोरेसिस, जो मेथड आपने अभी अभी पढ़ा है। कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं अपने से ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास और हो जाते हैं प्रेसिपिटेट। दूसरा प्रोसेस है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स। एक सोल पॉजिटिवली चार्ज ले लीजिए, दूसरा सोल नेगेटिवली चार्ज्ड है। दोनों सोल्स को ऑलमोस्ट इक्वल प्रपोर्शन में मिक्स करना है। दोनों के मिक्स होने से होगी प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन कंप्लीट भी हो सकती है या पार्शियली, यानी थोड़ी भी हो सकती है, या कंप्लीट प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो है पॉजिटिवली चार्ज सोल, उसे मिक्स किया जाता है इन्हें मिक्स किया जाता है RNAs सल्फाइड के साथ, जो है नेगेटिवली चार्ज सोल, और दोनों के मिक्स होने से होता है प्रेसिपिटेशन। इस तरह की जो कोगुलेशन होती है इन्हें बोला जाता है म्यूचुअल कोगुलेशन। इस तरह की कोगुलेशन को कहा जाता है म्यूचुअल कोगुलेशन। थर्ड प्रोसेस है बाय persistent डायलिसिस। डायलिसिस एक मेथड होता है जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई किया जाता है, यानी उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन सबको रिमूव किया जाता है। डायलिसिस में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से रिमूव किया जाता है, बट इतना इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट ना हो जाए। बट अगर लंबे समय के लिए डायलिसिस करवाया जाए तो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं रहता, और इलेक्ट्रोलाइट जब पूरा रिमूव हो जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाते हैं प्रेसिपिटेट। तो लगातार डायलिसिस करवाने से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो निकल जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन का हो जाता है प्रेसिपिटेशन। भी कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाते हैं अनस्टेबल और वो हो जाएंगे प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट मेथड है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है और इसी की वजह से कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं वो हो जाते हैं प्रेसिपिटेट। अब इस चीज़ को करते हैं कि आखिर वो किस तरह से प्रेसिपिटेट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से प्रेसिपिटेट करता है कोलाइडल पार्टिकल्स को, वो देखते हैं। देखिए, जो कोलॉइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो इंटरैक्ट करते हैं उस आयन के साथ जो उनसे कैरी करता है ऑपोजिट चार्ज। यानी अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पे मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन के साथ इंटरैक्ट करेगा और हो जाएगी प्रेसिपिटेशन। और एक तरह से आप कह सकते हो कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है और इसी वजह से होती है प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स।
अब इसी में एक वर्ड आता है कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन वो आयन होता है जिसकी वजह से चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है पार्टिकल्स के ऊपर, उसे कहते हैं कोगुलेटिंग आयन। जैसे कि ये जो नेगेटिव आयन है यहाँ पर, ये होगा कोगुलेटिंग आयन, क्योंकि इसी की वजह से इस चार्ज का इस पार्टिकल का हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, तो इसे कहा जाएगा कोगुलेटिंग आयन। एक नेगेटिव आयन किसे प्रेसिपिटेट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज सोल को। और उसी तरह से एक पॉजिटिव आयन कोगुलेट करेगा नेगेटिवली चार्ज सोल को। फिर इसमें एक रूल आता है, हैंडी स्नॉल्स रूल। अब ये रूल कहता क्या है? The greater the valence of coagulating ion added, greater is its power to cause precipitation। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कोगुलेशन होता क्या है? देखिए, जो आपने पढ़ा है कोगुलेटिंग, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, तो एक और नाम उसमें ऐड कीजिए, फोक्युलेशन। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन करना। सो जितना ज़्यादा वैलेंस होगा इस आयन का, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी प्रेसिपिटेशन करने की। तो ये रूल ये कहता है। अब इस रूल को अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, उसको करना है प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट करेगा पॉजिटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल नहीं पार्टिकल। तो एक नेगेटिवली चार्ज सोल को प्रेसिपिटेट करेगा एक पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, एल्यूमिनियम 3+, बेरियम 2+ और Na+। तो ये कहता है इतना ज़्यादा वैलेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी प्रेसिपिटेशन करने की। मतलब अब देखिए यहाँ पर 3+ है, नंबर तो बड़ा है, इसका ये देखना है आपने, चार्जेस देखने हैं, इनकी वैलेंस देखने हैं आपने, कितना है 3+, तो ज़्यादा है, तो इसकी पावर होगी इन तीनों से, इन दोनों से इसकी पावर होगी सबसे ज़्यादा, यानी इसकी पावर ज़्यादा होगी और ये बहुत जल्दी करेगा प्रेसिपिटेशन इस नेगेटिव सोल का। फिर आएगा बेरियम B2+ और लास्ट में आएगा सोडियम प्लस, यानी जिसका ये नंबर ज़्यादा होगा उसकी पावर होगी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन करने की। इसी तरीके से अगर पॉजिटिवली सोल है तो उसको प्रेसिपिटेट करेगा एक नेगेटिव आयन। आपके पास एग्जाम्पल्स हैं PO4 फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन एंड क्लोराइड आयन। अब देखिए नंबर तो बड़ा है तो इसकी पावर होगी ज़्यादा, फिर इसकी, और लास्ट में आएगा क्लोराइड आयन। तो ये है ये रूल, और ये रूल इम्पॉर्टेंट है, हार्डी स्नॉल्स रूल, ये रूल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोगुलेटिंग वैल्यू। ये क्या है? द मिनिमम concentration of electrolyte in millimoles। तो हमने जो लेना है वो मिलीमोल्स में लेना है पर लीटर के मुताबिक। to cause precipitation of a soul in 2 hours is called कोगुलेटिंग वैल्यू। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है मिलीमोल्स पर लीटर में। तो कितना मिनिमम अमाउंट लेना है इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉज करेगा सोल की प्रेसिपिटेशन 2 घंटे के अंदर। अब इस वैल्यू के लिए जितना कम इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होगा
उतनी ज़्यादा उसकी कोगुलेटिंग करने की वैल्यू होगी, कोगुलेटिंग करने की जो पावर होगी वो होगी ज़्यादा। यानी अगर कम क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की इस्तेमाल होती है प्रेसिपिटेशन करने के लिए, तो उसकी कोगुलेटिंग पावर की जो वैल्यू है वो होगी ज़्यादा। नेक्स्ट है टॉपिक आता है कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक नहीं, लायोफिलिक सोल। अब लायोफिलिक होता है सॉल्वेंट लविंग, फिलिक होता है सॉल्वेंट लविंग। सो लायोफिलिक होता है सॉल्वेंट लविंग सोल्स। अब इसके एक्चुअली ये दो रीजंस की वजह से स्टेबल होता है। पहला रीज़न है चार्ज और दूसरा रीज़न है सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ही लायोफिलिक जो सोल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें हटा दी जाएं तो लायोफिलिक सोल जो हो जाएगा प्रेसिपिटेट। सबसे पहले इसमें डाला जाता है सॉल्वेंट, जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, ये डाले जाते हैं जो करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी सॉल्वेंट लेयर को हटा देते हैं। डिहाइड्रेशन होता है डिस्पर्स्ड फेज का। अब जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, सॉल्वेंट की लेयर हट गई, तो अब क्या फैक्टर रह गया? चार्ज रह गया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है और इलेक्ट्रोलाइट के डालने से हो जाता है प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। सो ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपको संडे को ये जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे आपको मैं मेंशन कर दूंगी, तो संडे तक आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।